नाजरीन, बिलाखिर अडयाला जेल में आज तमाम तर मामलात को फाइनल कर लिया गया है। इमरान खान साहब की तरफ से आज अडयाला जेल से कुछ बड़े फैसले लिए गए। तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। आज ये बात भी रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को शटअप कॉल दी, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी हैरानकुन बात आज देखी गई अडयाला जेल में। बुशरा बीबी साहिबा ने बायकॉट कर दिया अदालती कार्रवाई का और 3 घंटे तक जज साहब मिन्नतें तरले करते रहे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा कमरा अदालत के अंदर नहीं आई। ये भी एक बड़ी हैरानकुन मूव थी आज अडयाला जेल में जिसको देखा गया। और इमरान खान साहब की तरफ से 2 टोक इनकार एक दफा फिर आज सामने आया है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि आज अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी साहिबा ने क्या कर दिया। आज आपको पता है कि तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, जो बहुत अरसे बाद ये समाअत रिज्यूम हुई है, कई माह बाद, और इसमें आज दूसरी समाअत थी और इमरान खान साहब को कमरा अदालत में पेश किया गया। उसके बाद केस आगे चला तो जाहिर है फिर बुशरा बीबी का भी इस केस में होना बहुत जरूरी था, लेकिन रिपोर्ट हुआ जी, अदालत को बताया गया कि बुशरा बीबी साहिबा ने आज इस केस का बायकॉट कर दिया। बुशरा बीबी साहिबा ने बायकॉट। नाजरीन, आबद गलीब साहब से हम आज एक न्यू अपडेट सुन रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा को यहाँ पे बुलाकर लेके आए ताकि हम केस की कार्रवाई आगे चला सकें। तो जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस समाअत में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने बायकॉट कर दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि मंगल के रोज़ इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। मुलाकात का दिन था, मुलाकात शेड्यूल थी। जेल हुकाम से ये पूछा जाए कि उन्होंने हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई इमरान खान साहब से, मैं आज बायकॉट कर रही हूँ एहतिजाजन, मैं इसलिए आज अदालत में नहीं आऊँगी। 3.5 घंटे तक जज साहब ने वहाँ पे इंतज़ार किया। अदालत समाअत के लिए 3.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही, मगर बुशरा बीबी साहिबा पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयानात भी आज इस केस में रिकॉर्ड नहीं हो सके और अदालत का बुशरा बीबी की अदालत ना आने के ऊपर बरमी का इजहार। मुलजमा को एक मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर ना आई तो इस केस में जमानत मनसूख करने के इकामात दिए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने पूरा जोर लगाया कि बुशरा बीबी साहिबा की जमानत इस केस में मनसूख कर दी जाए। अदालत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बुशरा बीबी के बगैर ही केस को समाअत को आगे बढ़ाए। प्रोसिक्यूटर जो है जुल्फकार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि बुशरा बीबी की जमानत आप मनसूख करवाएं, उनका कमरा अदालत के अंदर अगर वो नहीं आना चाहती तो उसके बगैर समाअत को आप आगे बढ़ाएं। लेकिन जज साहब ने ये कहा कि एक मौका जो है वो बुशरा बीबी साहिबा को और दिया जाएगा और उसमें अगर वो आ गई तो ठीक है, वरना उनकी जमानत मनसूख कर दी जाएगी। ये एक बड़ी डिफरेंट मूव देखी गई आज अडयाला जेल के अंदर। और आज जी इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा फैसला किया अडयाला जेल से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ने तमाम तर पार्टी को पूरे पाकिस्तान के अंदर मैस मोबिलाइजेशन का हुक्म सादर कर दिया। खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद अब की बार मैं इनको नहीं बुलाऊंगा। इस्लामाबाद के अंदर स्नाइपर्स बिठाए जाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर गोलियां चलवाई जाती हैं, कारकुनों को मारा जाता है, और मैं कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में पार्टी जो है एक मैस मूवमेंट की तैयारी करे और बहुत जल्द उसका जो फाइनल ऐलान है वो भी कर दिया जाएगा। जी। एक चीज रिपोर्ट होने लगी आज बहुत वाइडली अडयाला जेल से कि खान साहब ने कहीं सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो शटअप कॉल दे दिए। तो इस पे इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब ने आज भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी है। इमरान खान साहब ने कभी भी किसी को शटअप कॉल नहीं दी। ये बड़ा ही गैर मुनासिब लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि बहुत सारे लोगों को ये बात याद रखें, सलमान अकरम राजा साहब चुपते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि सलमान अकरम राजा, आली हमजा टाइप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस बने, उनको बहुत उलझन है इस बात से। आज ये भी कहा अलीमा खान साहबा ने कि इमरान खान ने आज फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि जिस मुल्क में जंगल का कानून हो, इस मुल्क में फील्ड मार्शल नहीं, जंगल का बादशाह होना चाहिए। खान साहब ने आज ये भी कहा कि मैं, जो लोग डबल विकेट के ऊपर खेल रहे हैं, जो दोनों जानब खेलने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग मेरी नज़र में, मैं ये बात वाजे कर दूं कि ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुर्बानी देने वालों की जमात है जी। ये एक नजरियाती जमात है और 8 फरवरी को कौम ने यह साबित किया था कि यहाँ पे अब
इलेक्टेबल्स का कोई मुस्तकबल नहीं है जी। खान साहब ने तमाम ऑफर्स को मुस्तरद करके बड़ा फैसला लिया कि हम एहतिजाज की तरफ जाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि आज काजी फाइज ईसा साहब की आत्मा रोली गई है। बड़ा ही अफसोसनाक दिन है ये काजी फाइज ईसा के लिए, चूंकि जाहिर आपको पता है कि जब आप फ्रॉड करते हैं इतने बड़े लेवल के ऊपर तो फिर आपका इंजाम बहुत इबरतनाक होता है। इससे ज्यादा इबरतनाक इंजाम कोई नहीं हो सकता काजी फ्रॉड ईसा के लिए, जिसने अपना कंधा पेश किया, अपनी कुर्सी, अपनी इज्जत, अपनी वर्दी, सब कुछ नीलाम किया उस बंदे ने मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनाने के लिए। तो आज जी जो बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने वो बहुत दिलचस्प है। राना साहब क्या कहते हैं? राना साहब कहते हैं कि इमरान खान के अंदर ये वस्फ है कि वो किसी को भी अपनी मुखालफत के अरूज पर लेके जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने काजी फाइज ईसा की मुखालफत की इंतहा कर दी थी, उसके जवाब में जो कुछ काजी फ्रॉड ईसा कर सकता था वो उसने किया। और राना साहब ये कहते हैं कि जो काजी फाइज ईसा साहब ने किया है वो उसने हर एक नई हद अबूर की इमरान खान की मुखालफत में, जहां तक वो जा सकता था वो वहां पे गया। यानी अब वो हुकूमत जिसको काजी फाइज ईसा ने बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, पूरा फ्रॉड किया, आज वो हुकूमत के लोग बैठ के ये बात कह रहे हैं कि काजी ने जो किया है वो इमरान खान के रद्द-ए-अमल में किया है, ये सब काजी का किया धरा है। यानी वो ये बात मानते हैं कि काजी ने दो नंबरी ये गवाही मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आ रही है। और ये हैरान कुन है कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, वरना मुस्लिम लीग नवाज हमेशा काजी के साथ खड़ी होती थी, काजी को सपोर्ट करती थी। दूसरी तरफ राना साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम हीरो नहीं मानते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कोई हीरो नहीं है, हीरो वो है जिसने एटमी धमाका किया है। और वो कहते हैं जी कि एटमी धमाका जो है वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। अच्छा, कभी ये कहते हैं कि एटमी धमाके जो हम पाक भारत जंग हुई उसका नक्शा नवाज शरीफ साहब ने तैयार किया, तो वो हीरो हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे लाया, जिसके लिए बड़े लोगों की कुर्बानी है, बड़ी हैरान कुन ये एक सफर है, बड़ा रोमांटिक सफर है ये। पाकिस्तान कैसे यहाँ तक पहुंचा, कैसे टेक्नोलॉजी आई, कैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको शुरू किया, वो फ्रांस से जो प्लांट थे वो लाए, और फिर एक बहुत बड़े स्मगलर जो थे उनका इसमें क्या किरदार था, इसमें बड़े अनसंग हीरोज हैं। लेकिन नून लीग ये कहती है कि जो बटन दबाया नवाज शरीफ ने वो असल हीरो नवाज शरीफ है, और उनका ये मानना है कि शायद नवाज शरीफ अगर कोई पटाखा भी फटा देता तो वो हीरो बन जाता। बहरहाल आज एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन इसलिए भी है कि उमर अयूब साहब के खिलाफ जी आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की जो दरखास्त है उसको इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर अब 4 जून को समाअत होने जा रही है। यानी कुछ लोगों का ये मानना है कि एक बड़ी विकेट गिर सकती है, उमर अयूब साहब को इस केस में शायद फारिग कर दिया जाए, क्योंकि अब की बार जो एक नई लहर चल पड़ी है उसके मुताबिक कोई टॉक शक नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई इमरान खान साहब के साथ नरमी नहीं होगी। अब एक दोबारा से एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने दोबारा ललकारना शुरू कर दिया कुछ लोगों को। इमरान खान साहब ने फिर ये फैसला भी कर दिया कि हम एहतिजाज की तरफ जाएंगे, और अब की बार जो एहतिजाज होने जा रहा है वो यकीनन पहले से बहुत डिफरेंट है। इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें बड़ी डीपली अंडरस्टैंड की हैं। एक तो खान साहब ने ये समझा कि ये जो जिन लोगों को एहतिजाज की जिम्मेदारी दी थी वो लोग अब नाकाबिले यकीन है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। नए लोगों को मैदान में लाया गया। आप उसकी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आलिया हमजा साहिबा की सूरत में, और ऐसे बहुत सारे और लोग। तो इमरान खान साहब अब ये बात समझते हैं कि इस्लामाबाद एहतिजाज नहीं होगा। अडयाला जेल से उन्होंने जो हुक्म सादर किया उसके मुताबिक अब एहतिजाज पूरे पाकिस्तान में होगा, और हर जगह हर बंदे की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, और उसके ऊपर एक चेक भी लगाया जाएगा। अब इतना आसान नहीं होगा इमरान खान को धोखा देना। पहले चंद एक लोगों को ये हुक्म दे दिया जाता था, वो एहतिजाज कर लेते थे और फिर वो वहां से वापस भी चले जाते थे, भाग भी जाते थे कारकुनों को छोड़ के, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबे अरसे तक अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं होती थी, तो वो मामला बहुत पीछे चला जाता था। तो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, अब की बार कुछ डिफरेंट हो रहा है। खान साहब ने सर पे कफन बांध लिए कि भाई अब जो भी होगा सड़कों के ऊपर होगा, सड़कें गर्म होंगी, और ये बहुत जल्द आप ये ऐलान सुनेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर एक भरपूर तहरीक लॉन्च की जाएगी। और उसमें अगेन बहुत सारे वो लोग जो डबल विकेट के ऊपर खेल रहे हैं आज भी, वो एक दफ़ा फिर एक्सपोज होंगे, बेनकाब होंगे।